तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, जिसे लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। और ये इसका वर्ड का मीनिंग है कि ओलिवर और अधिक चाहता है। Among the other building in a town in England, there was a house for poor people who had no money and now ever to live. This was called the workhouse. मतलब इंग्लैंड के एक शहर में जहाँ पर बहुत सारा बिल्डिंग था और वो बिल्डिंग गरीब बच्चों के लिए बनाया गया जिसके पास पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। इसी का नाम है वर्क हाउस। ओलिवर ट्विस्ट वॉज बोर्न इन अ वर्क हाउस। ओलिवर ट्विस्ट नाम का लड़का भी यही वर्क हाउस में जन्म लिया। हिज मदर अ यंग वुमेन ले इल इन बेड। इसकी माँ एक यंग महिला है, मतलब जवान लड़की है और उसका तबीयत खराब है, वो पलंग में पड़ी हुई है। अ डॉक्टर एंड ओल्ड वुमेन स्टूड बाय हर साइड। और एक डॉक्टर और एक वुमेन उसको मतलब उठा के लेके आई है। सी लिफ्ट हर हेड फ्रॉम द पिलो। मतलब वो जो यंग लेडी है वो अपना सर उठाई, मतलब अपना तकिया से सर उठाई। लेट मी सी माई चाइल्ड एंड डाई। वो अपना सर उठा के बोली कि मुझको अपना बच्चा देखने दो और फिर मैं मर जाऊंगी। ओह यू मस्ट टॉक अबाउट डाइंग येट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोला कि तुम ऐसा बात क्यों बोल रहे हो, मरने का बात क्यों बोल रहे हो। नो डियर, सेड द ओल्ड वुमेन, यू आर टू यंग टू डाई। और यहाँ पर बूढ़ी महिला जो है वो भी बोली कि नहीं डियर, तुम ऐसा मत बोलो, तुम अभी बहुत जवान हो मरने के लिए, अभी तुम्हारा उम्र नहीं मरने का। The young woman stook her head and held out her hand toward the child. और वो जो जवान महिला है वो अपना हाथ उठाई और अपना बच्चा के ऊपर फहराने लगी। The doctor put the child in her arms. She pressed her cold white lips to its face and then fell back. डॉक्टर भी उसका मतलब कंधा में उसका बच्चा को दिया और वो अपना जो ठंडा उसका होठ पड़ गया था, सादा पड़ गया था, वही अपना होठ से अपना बच्चा को मतलब चूमने जा रही थी, तभी वो पीछे मतलब फेंका गई। सी डेड, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर तभी बोला कि ये मर गई है। येस पुअर डियर, सेड द ओल्ड वुमेन। और वो बूढ़ी महिला भी बोली हाँ ये गरीब बच्चा। As she took the child away from its dead mother, poor dear. और फिर वो बूढ़ी महिला वो जो बच्चा को है वो उठाई और वो बच्चा को अपना मरा मतलब वो जो माँ मर गई थी उसका पास से उठाई और बोली पुअर डियर। She was a good looking girl, said the doctor as he put on his hat and glove. और वो अपना ग्लव उतारने टाइम बोला कि ये वो बहुत खूबसूरत लड़की है डॉक्टर। Where did she come from? और वो पूछा कि ये लड़की कहाँ से आई है। She was brought here last night, said the old woman. और तभी वो बूढ़ी महिला डॉक्टर को बोली कि ये अपना मतलब जो लास्ट नाइट है हम लोग इसको उठा के लाए। She was lying in the street. She had walked a long way and her shoes had hole in them. और वो बोली कि इसका तबीयत बहुत ख़राब था, रास्ता में पड़ी हुई थी और ये बहुत लंबा सफ़र करके आई है और इसका जूता में भी होल हो गया है। Nobody known where she come from or where she was going. यहाँ पर कोई नहीं, किसी को पता नहीं था वो कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी। The doctor raised the dead woman left hand. तभी डॉक्टर जो लड़की मर गई थी उसी का लेफ्ट हैंड को उठाया। The usual story, he said. I see that she had no ring on her finger. She was married. Good night. और वो डॉक्टर जब राइट हैंड उठाया उसका और बोला कि इसका हाथ में तो कोई रिंग ही नहीं है, तो हमको नहीं लगता ये शादीशुदा है। गुड नाइट। He went home to his dinner. The old woman sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby. और तभी सब अपना घर चला गया खाना खाने के लिए और जो ओल्ड वुमेन है वो चेयर में बैठी आँख का सामने और बच्चे के लिए कपड़ा बनाने लगी। She dressed him in the very old cloth used for babies who were born in the workhouse. और वो बहुत पुराना कपड़ा बना रही थी जो कि खासकर जो वर्क हाउस में जन्म लेता है
उसी के लिए मतलब वो कपड़ा यूज होता है. द चाइल्ड वॉज एन orphan born into a world which has no love and pity for him. और ये बच्चा ऐसा जगह में जन्म लिया था ना जहाँ पर इसका लिए ना प्यार है ना पीटी है. No one was able to discover who the baby's father was or what his mother name was. नो मतलब कोई भी डिस्कवर नहीं कर पा रहा था कि इसका ये बच्चा का पिता का नाम क्या है और या माता का नाम क्या है. मिस्टर बम्बल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन. एक मिस्टर बम्बल नाम का एक ऑफिसर है, इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है इस टाउन का, जो टाउन में वर्क हाउस मौजूद है. इन्वेंट अ नेम फॉर द बेबी. और ये बेबी के लिए मतलब नाम सेलेक्ट करने आए थे. और ये वर्क हाउस का इम्पोर्टेंट ऑफिसर है, ठीक है, टाउन का नहीं, मतलब टाउन में जो वर्क हाउस मौजूद है उसका मतलब इम्पोर्टेंट ऑफिसर है. ही चूज द नेम ओलिवर ट्विस्ट. और वो ऑफिसर नेम चूज किए ओलिवर ट्विस्ट. वी नेम द न्यू बेबीज हर इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड. और ये वर्क हाउस का एक नियम है, जो भी बच्चा आता है उसका ए टू जेड में नाम रखाता है. ही एक्सप्लेन व्हेन पीपल आस्क I named the last one Sabal. This was is twist. The next one will be Unwin. मतलब ये लोग मतलब अपना नाम मतलब ये लोग बना ही के रखते हैं. और सबको समझाने के लिए ये भी बोलता है कि इससे पहले जो बच्चा था उसका नाम हम लोग सिबल रखे थे, इसका ट्विस्ट है. इसका बाद वाला जो आएगा उसका नाम है अनविन. At the age of 9, Oliver was a pale teen child. He had and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food. और जब ओलिवर ट्विस्ट 9 साल का हुआ तो वो बहुत पतला दुबला लड़का हो गया था. और वर्क हाउस में जो बच्चा लोग था वो लोग के लिए गरम कपड़ा इनफ नहीं था, मतलब ठंडा का मौसम था, गरम कपड़ा नहीं था, खाना नहीं था. दे वेयर गिवन ओनली 3 मील ऑन थिन सूप एवरी डे. और वो लोग 3 मील देता था, मतलब 3 बार खाना देता था, रोज सूप देता था रोज. वन संडे दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड. और हर संडे वो लोग को एक छोटा टुकड़ा दिया जाता था परोठी का, ब्रेड का. They were fed in a big hall. A large pot stood at one end of the room. और इन लोग को बहुत बड़ा हॉल में खाना खिलाया जाता था, मतलब खाना क्या सूप दिया जाता था. और एक बहुत बड़ा सा जो पॉट होता है उसको रूम का किनारे में रखा गया था. एंड द सूप वाज सर्व्ड बाय द मास्टर. और ये सूप को देता था मास्टर. Each boy had one small bowl of soup and no more. और हर लड़का को बस 1 कप सूप मिलता था, इससे ज़्यादा नहीं मिलता था ना इससे कम मिलता था. The bowl never needed washing because the boys cleaned them with their spoon until they shone. और यहाँ पर मतलब जो प्याला है उसको धोने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता था, क्योंकि जो बच्चा लोग इतना भूखा था वो अपना चम्मच ही से मतलब स्पून को साफ कर देता था. One day Oliver and his friend decided that one boy would wake up to the master after supper and ask for more soup. एक दिन ओलिवर और उसका दोस्त डिसाइड किया कि हम लोग जाके मास्टर को बोलेंगे कि हम लोग को और अधिक सूप चाहिए. ओलिवर was choose. और इसके लिए ओलिवर को सब चूज किया गया. In the evening, the boy sat down at the table. The master stood by the pot. और जैसे ही शाम हुआ तो सब टेबल में बैठ गया खाना मतलब सूप पीने के लिए. और मास्टर सबको पॉट से सूप निकाल के दे रहा था. And the soup was served. It disappeared quickly. The boy wished and made scene to Oliver. और ये जैसा सूप है ना, मतलब ये सूप बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा था. तो जैसे ख़त्म हो जाता तो उसका दोस्त लोग उस ओलिवर को बोला था कि जाओ जाओ जाओ, मतलब उसको देख रहा था. He stood up from the table and went to the master with his bowl and spoon in his hand. तभी ओलिवर जैसे ही वो लोग देख रहा था तो ओलिवर वहाँ से उठा तुरंत और मास्टर का पास बढ़ने लगा अपना बॉल और चम्मच मतलब कप और चम्मच लेके.
प्लीज सर, ही सेड, आई वांट सम मोर। तभी वो बोला कि सर हमको और थोड़ा सा सूप मिलेगा प्लीज। The master was a fat, healthy man, but he went very pale. He looked with surprise at the small boy. आज जो मास्टर जो है सूप देता था वो बहुत मोटा था, ठीक है, और वो थोड़ा सा पतला भी था, मतलब वो जो लड़का है वो बहुत पतला है। और ये बात सुन के सरप्राइज होकर उसको देखने लगा, मतलब चौंक के उसको देखने लगा वो छोटा लड़का को। What? said the master at last in a quiet voice. तभी वो मास्टर आस्ते से बोला, क्या? प्लीज सर, रिपीटेड ओलिवर, आई वॉन्ट सम मोर। तभी ओलिवर फिर से ही बात को बोला कि सर मुझे और थोड़ा सा चाहिए, मुझे और अधिक सूप चाहिए, ठीक है। द मास्टर हिट ओलिवर विथ हिज स्पून एंड सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प। तभी वो मास्टर गुस्सा में आके उसको चम्मच से मारा और उसको सीज कर लिया, ठीक है। और तभी वो चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प हेल्प, मतलब वो चिल्लाने लगा, वो जो मोटा ताजा मास्टर था वो। मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड। तभी जो मिस्टर बम्बल जो ऑफिसर है वो दौड़ते हुए आया रूम के अंदर और मास्टर उसको सब बोलने लगा कि ओलिवर क्या बोला है। He asked for more, Mr. Bumble cried. I cannot believe it. One day they will hang the boy. और तभी वो बोला कि हमको और थोड़ा सूप चाहिए। मिस्टर बम्बल रोने लगा और बोला कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन कोई ऐसा बच्चा मतलब हैंग करेगा जो आके हमको और थोड़ा सा मांगेगा। He took Oliver away and shut him in a dark room. तभी वो ओलिवर को वहाँ से उठाया और एक मतलब अंधेरा रूम में जाके मतलब रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोटिस अपीयर्ड ऑन द वर्क हाउस गेट। तभी जो अगला सुबह है वहाँ पर नोटिस लग गया वर्क हाउस का गेट में, 5 pounds वेयर ऑफर्ड टू एनीबडी हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट। मतलब वो बच्चा का दाम लगा दिया, 5 pounds मतलब उसका दाम लगा दिया और मतलब वहाँ पर लिखा कि अगर किसी को ओलिवर ट्विस्ट चाहिए तो 5 pounds में आके ले सकता है। ओलिवर वॉज अ प्रिसोनर इन दैट कोल्ड डार्क रूम फॉर अ होल वीक। ओलिवर वहाँ पर पनिश्ड हुआ, वो अंधेरा वाला रूम में पनिश्ड हुआ पूरा हफ्ता के लिए। एवरी मॉर्निंग ही वॉज टेकन आउटसाइड टू वॉश एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विथ अ स्टिक। हर सुबह वो ओलिवर को बाहर निकालते, उसको मतलब धो देते, नहला देते तो और मिस्टर बम्बल उसको मारता था स्टिक से। Then he was taken into a large hall where the boy had their soup. तभी मिस्टर बम्बल ओलिवर को बड़ा ऐसा हॉल में ले गए जहाँ पर सब सूप पीता है। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तब और वहाँ पर ले आके मिस्टर बम्बल उसको मारने लगे, सबका सामने उसको मारने लगे। ही क्राइड ऑल डे व्हेन नाइट केम ही टायर्ड टू स्लीप बट ही वॉज कोल्ड लोनली एंड फ्रेंडली। वो बेचारा रोता था और हर रात उसको सोना मतलब नींद नहीं आता था, टायर्ड रहता था और वो बहुत अकेला भी फील कर रहा था। बट वन डे आउटसाइड द हाई वर्क हाउस गेट मिस्टर बम्बल मीट मिस्टर साउबेरी। तभी एक दिन बाहर मतलब आउटसाइड मिस्टर बम्बल आए, मिस्टर बम्बल मिस्टर साउबेरी से मतलब मिले। वॉज अ टॉल थीन मैन हु वर black cloth and made coffin. Many of coffin were for the people who died in workshop. और उस स्ट्रॉबेरी का काम था कॉफिन बनाना। कॉफिन मतलब जो मतलब बाहर देश में जो मर जाता है तो कॉफिन में भर के डालता है ना, इसीलिए। और वो कॉफिन जो है वर्क हाउस को डोनेट करता था, जो मतलब वर्क हाउस में जो मर जाता था उसी को डोनेट करता था। I have prepared the coffin from the 2 women who died last night, he said, the Mr. Bumble. और वो बोला कि हम 2 कॉफिन नहीं बनाए हैं, जो पहले वाला रात में जो 2 लड़की मर गई थी उसके लिए हम 2 कॉफिन भी बनाए। गुड सेड मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल बोले बहुत अच्छा। यू विल बी रिच वन डे मिस्टर स्ट्रॉबेरी। डू यू नो एनीबडी हु वांट अ बॉय
तभी मिस्टर बम्बल बोले कि तुम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनोगे मिस्टर स्ट्रॉबेरी, तुम ऐसा आदमी को जानते हो जिसको लड़का चाहिए। एंड 5 पाउंड में ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट। और तभी वो नोटिस बनाया, फिर से एक बार नोटिस बनाया और फिर उसको हैंग कर दिया गेट पर। तो वो नोटिस लगा दिया गेट पर और यहीं पर हम लोग का स्टोरी ख़त्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक हम लोग मिलते हैं दूसरे में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।